Hello dear students, this is Hussain, your chemistry teacher. आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जो है इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमें इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो टॉपिक्स क्या क्या है उनको देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड difference between compounds and mixtures. So dear students, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है some basic concepts of chemistry, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है। तो केमिस्ट्री is the branch of science which deals with the study of composition of matter and the physical and chemical properties associated with the matter. दैट मीन्स जो केमिस्ट्री है इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कोई मैटर जो है वो कैसे बना हुआ है और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे उन्होंने फर्टिलाइजर्स बनाए हैं, फंगीसाइड्स बनाए हैं, पेस्टिसाइड्स बनाए हैं, ये एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही अगर हम हेल्थ की बात करें तो केमिस्ट ने हेल्थ की फील्ड में भी काफी ज्यादा वर्क किया है। जैसे सपोज करो पुराने टाइम में क्या होता है, काफी सारी डिसीजेस ऐसी होती थी जिनका इलाज नहीं था और काफी मात्रा में लोग जो है वो उनकी डेथ हो जाती थी। जैसे कॉलरा था, प्लेग था, इनका पुराने टाइम में कोई क्योर नहीं थी, बट आज के टाइम में है। अब ये तो पुराने टाइम की बात है, आज केमिस्ट्री ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। तो जैसे सपोज करो सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल नाम की ड्रग्स है हमारे पास जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। ऐसे ही अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज में भी केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडस्ट्रीज में कैसे? जैसे सपोज करो अगर पॉलीमर इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे पॉलीथीन बना है, बेकेलाइट है, नाइलॉन 66 है, ये सारे ही जो है ये केमिकल्स हैं और ये केमिस्ट्री की ही देन है। ऐसे ही केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, तो केमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैटर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है? मैटर जो है एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। दैट मींस इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है और उसका मास भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो कोई टेबल है, टेबल जो है अगर हम उसको किसी जगह पे रखेंगे तो वो स्पेस भी घेरेगा और उसका मास भी होगा। तो टेबल जो है वो किसके एग्जांपल आ जाएगा? मैटर का एग्जांपल होगा। ऐसे ही आप सो मेनी एग्जांपल्स और भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का मतलब कि मैटर की टाइप्स कितनी है। तो मेनली जो मैटर है इसको हम टू टाइप में क्लासिफाई करते हैं। वो टू टाइप्स कौन सी है? देखो, मैटर को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें मैटर को थ्री टाइप से क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो पहले हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड क्या चीज होती है? सॉलिड कोई ऐसा सब्सटेंस होगा, ऐसा मैटर होगा व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल एक नोटबुक है, अगर हम नोटबुक को लें तो नोटबुक जो है वो सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो नोटबुक है उसका शेप भी फिक्स होगी और वॉल्यूम भी फिक्स होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिक्विड की, लिक्विड क्या चीज होती है? which have definite volume but not definite shape। इसका क्या मतलब हुआ कि लिक्विड की शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती है बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर को हम जिस भी पॉट में लेंगे ये उसी की शेप ले लेता है, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है और वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। ऐसे ही थर्ड टाइप है फिजिकल क्लासिफिकेशन में गैसेस।
तो गैसेस क्या है, गैसेस की ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है इसमें मैटर को मेनली हमने टू टाइप में क्लासिफाई किया है, एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर। तो डियर स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस जो है ये क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस जो है ये सिंगल सब्सटेंस है व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय द फिजिकल प्रोसेसेस। अब प्योर सब्सटेंस जो है इसको फर्दर अगेन टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है। उनमें से फर्स्ट जो है हमारे पास है एलिमेंट्स और सेकंड है कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो है दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नाइदर बी ब्रोकन नॉर बी बिल्ट बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। अगेन जो एलिमेंट्स हैं इनको फिर से थ्री टाइप में क्लासिफाई किया गया है, मैटर्स, नॉन मैटर्स एंड सेमी मैटर्स। तो मैटर्स क्या होती हैं? मैटर्स जो है दे आर सॉलिड जनरली। यहां पे एक मैटर है, मैटर है मरकरी। मरकरी जो है ये लिक्विड होती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, बट बाकी जो सारी मैटर्स हैं वो सॉलिड होती हैं। मैटर्स जो है एक तो ये शाइनिंग नेचर की होती है, दूसरा मैटर्स जो है जब ये किसी हार्ड मैटर के साथ टकराती हैं तो दे प्रोड्यूस द सोनोरस साउंड। नेक्स्ट आपके पास है जो मैटर्स हैं ये लस्ट्रस होती हैं। मैटर्स जो है मैलेबल्स भी होती हैं। मैलेबल मींस कि मैटर्स को जब हम बीट करते हैं, पीटते हैं तो मैटर्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर्स जो है ये डक्टाइल भी होती है, दैट मींस मेटल को हम बीट करके पीट के मेटल्स को हम बायोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन मैटर्स। तो नॉन मैटर्स जो है ये क्या होती है? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है नॉन मैटर, दैट मींस जो मेटल की प्रॉपर्टीज हैं उससे सारी ही इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अपोजिट होती हैं। दैट मींस ना तो ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ना ये मैलेबल होती हैं, ना ये लस्ट्रस होती हैं, ना ये डक्टाइल नेचर की होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेमी मैटर्स। सेमी मैटर्स जो है ये क्या होंगी? सेमी मैटर्स जो है वो बोथ प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, कुछ मैटर्स की प्रॉपर्टीज को भी शो करती हैं और कुछ नॉन मैटर्स की प्रॉपर्टीज को भी शो करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्योर सब्सटेंस के बारे में जिसके हमने एलिमेंट, मैटर, नॉन मैटर और सेमी मैटर्स के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंस की सेकंड जो टाइप है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स हैं if two or more elements combine together in a fixed proportion by weight and they cannot be separated by the physical methods। तो उस जो हमारे पास वो सब्सटेंस बनेगा उसको हम नाम देंगे कंपाउंड का। मींस दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर अगर कोई चीज बनती है फिक्स रेशियो में बाय वेट और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ केमिकल मेथड के थ्रू ही सेपरेट होंगे, तो उसको हम कंपाउंड का नाम देंगे। जो कंपाउंड के एलिमेंट्स हैं ये अपनी आइडेंटिटी को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनको हम बोल सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड किए हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये हमें नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास आ जाएगा साल्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया केमिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट था प्योर सब्सटेंस जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। दूसरा इसका जो टाइप है वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है ये क्या चीज होती है? मिक्सचर में हम टू और मोर देन टू एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ एनी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में उनको ले सकते हैं और उसके जो
जब मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मिक्सचर को फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। एक आपके पास आ गया होमोजेनियस मिक्सचर और एक आ गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो है ये क्या होता है? A mixture is said to be homogeneous mixture if it has same composition throughout the sample। अगर पूरे के पूरे सैंपल में कंपोजिशन जो है वो एक जैसी है तो उस मिक्सचर को हम नाम देंगे होमोजेनियस मिक्सचर का। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो है ये कैसा होता है? ऐसा मिक्सचर which have not same composition throughout the sample, मतलब ऐसा कंपोजिशन ऐसा सैंपल जिसमें कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं होगी थ्रू आउट, तो उसको हमने हेटेरोजेनियस मिक्सचर का नाम देना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था मेटल की क्लासिफिकेशन जो मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा दी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस आपको जो हमने अभी फ्लो चार्ट पढ़ा इसमें भी हमने डिस्कस किया है, आप वहां से भी इसको कर सकते हो। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर में। तो जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स जो है इनको हम केमिकली कंबाइन करते हैं और जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर जो है इनको केमिकली कंबाइन नहीं किया जाता है, ये फिजिकली कंबाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स जो है इनमें जो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हम कंबाइन करते हैं वो फिक्स रेशियो में होते हैं। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स या हम कंपाउंड्स लेते हैं वो फिक्स रेशियो में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं जब इनको कंबाइन किया जाता है आफ्टर द कॉम्बिनेशन हम इनको फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हम केमिकल मेथड की हेल्प लेते हैं। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर मिक्सचर बना हुआ है उनको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर कंपाउंड बना हुआ है उनको हम उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज वो अपने कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो हमको डिफरेंट होती हैं और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हमको अलग होती है। दैट मींस कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं जब कंपाउंड बनता है, बट इन केस ऑफ मिक्सचर ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो कंपाउंड है, जैसे कंपाउंड बन जाता है दो मोर देन टू एलिमेंट्स से, तो वहां पे कोई विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होती है। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर में विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन जो है वो होती हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल, एक डिफरेंस और कर लेते हैं। जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स जो है ये ऑलवेज होमोजेनियस नेचर के होते हैं और जो हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर होमोजेनियस नेचर का भी होता है और हेटेरोजेनियस नेचर का भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।